हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 100 जूल ऑफ वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज इज 5 कूलम। अब आपको इसमें करना क्या है, जो यूनिट्स होते हैं ना, सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करना है। अब जैसे जूल है, ये वर्क डन के यूनिट्स रहते हैं, तो वर्क डन क्या हो गया हमारे पास इसके अंदर 100 जूल एंड चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 5 कूलम। कूलम क्या रहते हैं हमारे पास, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। अब बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी बताना है। अब फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। वर्क डन कितना है आपके पास 100 और चार्ज कितना है आपके पास 5 इज इक्वल टू वी। सो कितना आ गया इसको कैंसिल करके 20। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या कहता है, इफ 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, यहाँ पे जो 10 - 3 है ये 10 रेज टू द पावर -3 है, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 जूल इन अ मूविंग। अब यहाँ पे देखो क्या है वर्क, तो वर्क W इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 जूल। अनदर क्या गिवन है आपको इसके अंदर, मूविंग अ पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज 16 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, क्यू की वैल्यू होगी 16 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 कूलम। फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P, कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी है वहां से P पे ले कह रहे हैं। मान लो ये इन्फिनिटी कोई पॉइंट है, यहाँ से एक चार्ज Q को उठाया और एक P पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो मतलब इस P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है इस चार्ज का, इस चार्ज का। तो W ओवर Q इज इक्वल टू V। अब V की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 डिवाइड बाई 16 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। अब ये कैंसिल कर लो, 4 पे ये कट गया, इसके अंदर 4 एंड 10 रेज टू द पावर -6 ऊपर आ जाएगा तो कितना बचेगा 10 रेज टू द पावर 6 - 3 3 ओवर 4। कितना आ गया इसके अंदर, इसको कैंसिल कर लो, 250 वोल्ट। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम। सो Q इज इक्वल टू 5 कूलम। आपको सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, यूनिट्स को रिकॉग्नाइज करना है और फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल 210 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी है, अब देखो यहाँ वोल्ट है ना, वोल्ट मीन्स V 210 वोल्ट टू अनदर पॉइंट, मतलब यहाँ पे दो पोटेंशियल हैं, V1 210 और V2 कितना है 240 वोल्ट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। अब यहाँ पे देखो दो पोटेंशियल है, मतलब आपको यहाँ पे ना बैटरी का एक टर्मिनल है और एक टर्मिनल है, एक का टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है 240, दूसरे का कितना है 210। अब यहाँ से कोई भी चार्ज मूव करके आएगा तो मान लो यहाँ का पोटेंशियल A है, ये B है, तो A में से B को माइनस करते हैं ना, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो VA माइनस VB कितना हो गया 240 माइनस 210 इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई Q। अब Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 कूलम गिवन है, डिवाइड बाई 5 हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे, इसको कितना बचेगा 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 150 जूल। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कैलकुलेट द करंट सप्लाइड। तो मतलब क्या कैलकुलेट करना है, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, I आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा इसमें क्या कहता है, बाय अ सेल, एक सेल से करंट निकल रहा है, इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सेल इन 4 सेकेंड, मतलब टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड चार्ज कितना है Q इज इक्वल टू 12 कूलम। सो I की वैल्यू क्या रहती है, फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q ओवर T। Q कितना है 12 ओवर T कितना है 4, दिस विल बी 3 एम्पियर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प। अब देखो यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको यहाँ सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू N इंटू E। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू NE, Q क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, N एक इंटीजर होता है जो हमें ये बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं जब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हो। एंड इफ इन अ लैम्प इन 1 मिनट, N आपको कैलकुलेट करना है, T की वैल्यू आपको दी हुई है 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड एंड करंट दिया हुआ है 220 मिली एम्पियर, I इज इक्वल टू 220 मिली एम्पियर एंड यू नो वेरी वेल SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। SI यूनिट क्या होते हैं, करंट के एम्पियर।
मिली एम्पियर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 मिली एम्पियर के अंदर 10⁻³ एम्पियर रहते हैं. सो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 220 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो गया. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, एन करना है. अब आई का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, Q/T पढ़ा हुआ है. Q क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, NE/T. तो n कितना है कैलकुलेट करना है हमें. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, IT/E. अब E क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इसको बोलते हैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ये आपको याद रखना है. n की वैल्यू कितनी हो गई, 220 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम कितना है 60 ओवर E कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻19. इसको सॉल्व कर लेना. अब 19 ऊपर चला जाएगा तो और यहाँ पे ये पॉइंट कैंसिल होएगा, यहाँ पे 600 बन जाएगा. तो 220, एन की वैल्यू कितनी आ गई 220 इंटू 600 इंटू ये 19 ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. और 19 माइनस 3 16 ओवर क्या 16. इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट. एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम. अब आपने क्या करा, डबल कर दिया इसको ऐसे करके डबल कर दिया. कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, मतलब आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 ओम है, उसको डबल कर दिया. डबल करने का मतलब क्या हुआ, उसकी लेंथ हाफ हो गई. लेंथ की वैल्यू कितनी होगी 1/2. अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करना है. देखो आर न्यू कैलकुलेट करना हो तो क्या होता है, एन क्या होता है, जितने टाइम्स आपने लेंथ को बड़ा किया या छोटा किया उसका स्क्वायर इनटू में आर ओल्ड करते हैं. अब आर ओल्ड मतलब पुरानी वायर का कितना है 4 ओम. अब एन कितना है 1/2 है, तो आर न्यू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर कितना हो गया 1/2. इट मीन्स ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ एन टाइम्स आपने कर दिया. मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपने डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, लेंथ हाफ हो जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा. इसका स्क्वायर हो गया और इनटू में 4 हो गया. दिस विल बी 1. आर न्यू इक्वल्स टू 1 ओम. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. कभी भी कुछ दे दे कि एक वायर है, उस वायर को स्ट्रेच करके आपने उसको क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया. मान लो आपको एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ इसके अंदर में. एक वायर है, उसकी लेंथ L है, उसके बाद उसको मेल्ट करके स्ट्रेच कर दिया या उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको 2 टाइम्स ऑफ L कर दिया, तो आपके पास नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड. क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है. लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. तो आर न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने बोला 2 टाइम्स कर दिया, तो 2 का स्क्वायर इंटू 4 कर दो तो 4 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, वो कहते हैं कि डबल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ऐसा नहीं करना. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट किसके अंदर, अ लैम्प हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 96 ohm. How much ohm, 96 ohm मतलब R is equal to 96 ohm. How much current flows through the lamp when it is connected to 120 volt. तो V की वैल्यू कितनी है आपके पास 120 वोल्ट होगी. करंट की वैल्यू निकालनी है I. तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V is equal to IR कहता है. V की वैल्यू है 120 is equal to I. R को डिनोमिनेटर में ले आओ 96. This is the value of current. Next question. The manufacturer specifies that a certain lamp will allow 0.8 एम्पियर. अब आपको देखो यहाँ पे ना यूनिट को रिकॉग्नाइज करना है. 0.8 एम्पियर मतलब यहाँ पे I की वैल्यू दी हुई है 0.8 एम्पियर. करंट व्हेन 120 वोल्ट्स, 120 वोल्ट्स का मतलब आपको V दिया हुआ है 120 वोल्ट. एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प, R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह. V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये. और यहाँ पे आपको V दिया हुआ है 120, I दिया हुआ है 0.8. आप यहाँ से R की वैल्यू फेच कर सकते हो. नेक्स्ट, अ सर्किट इज मेड ऑफ 0.4 ओम वायर. एक सर्किट है आपके पास जिसमें एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 ओम. मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ. 0.4 ओम एंड 150 ओम. एक और दिया हुआ है 150 ओम का बल्ब है, ये बल्ब है 150 ओम. और एक 120 ओम रियोस्टैट कनेक्ट इन सीरीज. रियोस्टैट क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है. हमने इसको कनेक्ट कर दिया इसके अंदर 120 ओम के साथ. एंड दीज ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसको सीरीज में जोड़ दिया. ठीक है,
120 ओम, 150 ओम, 0.4 ओम। तो क्या कहते हैं, डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, सारे रेजिस्टेंस को आप ऐड कर दो अप टू आर एन। आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं तो आर नेट का क्या आंसर आ जाएगा, 0.4 प्लस 150 प्लस 120, 120 एंड 150 270, 270.4 ओम आपका आंसर आ गया। क्योंकि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होता है। अगर ये पैरेलल में बोल देता ना तो आप इसको 1/0.4 और 1/50, 150 एंड 1/120 कर देते। ओके, 2 बल्ब्स हैव द रेटिंग्स 100 वोल्ट 220 वोल्ट, मतलब पावर दी हुई है P1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट एंड V1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड 60 वोट। एक और बल्ब है उसकी पावर दी हुई है 60 वोट एंड उसकी वोल्टेज दी हुई है सेम है, V2 इज इक्वल टू 220 वोल्ट, मतलब पावर सप्लाई सेम है उसके अंदर। और विच वन हैज द ग्रेटर रेजिस्टेंस, तो P देखो वैसे तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं एक करके दिखा देता हूँ, 100 इसको 220 इंटू 220, 220 इंटू 220 डिवाइड बाई कितना हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 484, ये ओम हो गया। तो P2 कितना हो जाएगा अगर हम इसको लें 60 इंटू 60 डिवाइड बाई कितना हो गया 220। गड़बड़ होगी, तो हमें यहाँ पे R कैलकुलेट करना है ना, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P1। R की वैल्यू कितनी होगी 220 इंटू 220 डिवाइड बाई कितना हो गया, यहाँ पे पावर कितनी होगी 100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 484 ओम हो गया, ये R आ गया आपके पास। फिर दूसरा P2 अगर कैलकुलेट करना है तो 220 इंटू 220 डिवाइड बाई कितना हो गया 60, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से कैंसिल कर दो इसको 3, तो पे हो गया 11, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो बड़ा ही है ना, 220 इंटू 11 डिवाइड बाई 3, ये ज़्यादा आएगा। अब इसको ना आप नॉर्मली भी याद कर सकते हो कि अगर हम यहाँ पे पावर का रिलेशन देखें रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस ज़्यादा पावर कम, पावर ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, पावर किसकी ज़्यादा है 100 वाले की, और 60 वाले की पावर क्या है कम है, तो 60 वाले की पावर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा, तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा 60 वॉट बल्ब विल ऑफर यू हाई रेजिस्टेंस। या इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, दोनों ही सही है, जो आपको ठीक लगे। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी का मतलब यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करने से हो गया। अब ईच कूलम मतलब क्यू की वैल्यू 1 कूलम हो गया ना, ईच मतलब हर एक चार्ज, हर एक कूलम इज पासिंग थ्रू अ 9 वोल्ट बैटरी, V इज इक्वल टू 9 वोल्ट हो गया। तो आपको यहाँ पे इसने एनर्जी पूछ ली, तो एनर्जी क्या होती है हमारे पास, वर्क डन की इक्विवेलेंट होती है, एनर्जी इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। वर्क डन कितना है हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो गया 9 वोल्ट इंटू 1 कूलम इज इक्वल टू 9, तो एनर्जी की यूनिट क्या होते हैं जूल, तो W कितना आ गया 9 जूल, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय अ डिवाइस दैट ड्रॉज 1.5 एम्पियर, हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय द डिवाइस, मतलब एनर्जी अगेन वो डिवाइस कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है एंड बैटरी कितनी है 12 वोल्ट की उसके अक्रॉस कनेक्टेड है एंड टाइम वो 2 घंटे चलता है। मान लो कोई भी एक डिवाइस है आपके पास जो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और 1.5 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो कर रहा है, तो आपको यहाँ पे एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, अब देखो वैसे एनर्जी वर्क डन की इक्विवेलेंट होती है। एनर्जी के ना फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। अब एक तो होता है Q इंटू वी, अब यहाँ पे चार्ज तो गिवन नहीं है बट आप यहाँ निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ करंट, क्योंकि करंट और टाइम गिवन है ना, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से आप चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो I इंटू टी, मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई I एंड T एंड V, सो यू विल गेट द रिजल्ट VIT। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये लग रहा है ना तीनों के तीनों यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग, 12 इंटू 1.5 इंटू 2 एंड पॉइंट हटाया 10, 2 5 5 3 36 जूल आपके पास आंसर आ गया। और भी इसके अंदर फॉर्मूलाज हैं, एनर्जी इज इक्वल टू VIT
और एनर्जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी एंड एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये सारे एनर्जी के फॉर्मूलाज ही हैं। इसका वीडियो एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर के नाम से, वो आप देख के यहाँ डिराइव कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ बता भी दिया कि डिराइव होता कैसे है, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन टू कैलकुलेट एनर्जी। दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू।